हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चला रखी है करंट अफेयर की। ये पूरी सीरीज जो है हमारी यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में होने वाली है। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी सीरीज यहाँ पर है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया गया है। ये आज का हमारा यहाँ पर जो है वो पार्ट सेकंड है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक ये पूरी सीरीज यहाँ पर होगी। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि 23वें वित्तीय विधि आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो वो है यहाँ पर न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यहाँ पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया है, तो वो है यहाँ पर भरतनाट्यम और श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, जो भरतनाट्यम है वो हो जाएगी आपकी भरत मुनि की। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा ये जो है लिखी गई थी, और जो भगवत गीता है ये आपका महाभारत का जो है पार्ट है। ठीक है, तो दोनों ही आपके लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो किया है यहाँ पर उत्तराखंड ने, जो अप्रैल 2025 में यहाँ पर शुरू किया गया था। किस राज्य ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है, तो वो गया है यहाँ पर जिला है सतारा, महाराष्ट्र का कराड़ शहर ने। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो यहाँ पर 21 जो है उत्पादों को जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है, यानी जीआई टैग जो है हब बन गया है, तो वो है यहाँ पर काशी क्षेत्र। तो ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, बनारस के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया अभी हाल फिलहाल में ही, यानी कुल मिलाकर जो उनकी संख्या है वो कितनी है, 12 है। तो पहले स्थान पर सेनाई, दूसरे पर तबला, तीसरे पर ठंडई, चौथे पर लाल पेड़ा, पांचवें पर हो जाएगा आपका लाल भरवा, छठे पर हो जाएगा यहाँ पर मिर्ची, सातवें पर हो जाएगा तिरंगी बर्फी, और आठवें पर हो जाएगा भित्ति चित्र, और 9 हो जाएगा आपके यहाँ पर चिरई गांव करौंदा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9 है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर काशी क्षेत्र के कुल 12 उत्पादों को यहाँ पर दिया था उत्तर प्रदेश के। तो ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है, तो वो किसने जारी करी है, यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, यानी पंचायत विकास सूचकांक की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। और अगर हम बात करते हैं बड़े राज्यों में, तो बड़े राज्यों में जो फर्स्ट रनअप है तो वो यहाँ पर कौन सा है, गुजरात है। गुजरात के बाद जो दूसरे स्थान पर रहा है तो वो तेलंगाना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका वो बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। ये प्रश्न आपका बन सकता है। सबसे पहले स्थान पर यहाँ पर गुजरात है, फिर आपके पास यहाँ पर तेलंगाना है। और बात करेंगे सबसे अधिक जो एस्पिरेंट ग्राम पंचायतें हैं, यानी आकांक्षी जो ग्राम पंचायतें हैं, उनके अंदर बिहार है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जो है ये आपकी एस्पिरेंट ग्राम पंचायतें रखी गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है, तो 930 जो है ये बढ़कर हो चुका है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौरान। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है, तो पुर्तगाल और स्लोवेकिया। ठीक है, उनकी यात्रा यहाँ पर की है। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है, तो लिस्बन जो पुर्तगाल का है उसने उनका जो है मानद नागरिक बनाया गया है यहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडी आतंकी को भारत को जो है वो समर्पित किया है, तो वो है यहाँ पर तैमूर हुसैन राणा को। ठीक है, जो पाकिस्तानी है और कनाडाई आतंकी यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात कर देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है, तो वो है यहाँ पर तमिलनाडु राज्य की। इन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो जो है न्यू पंबन रेल ब्रिज जो बनाया गया है उसका उद्घाटन भी अभी हाल फिलहाल में ही किया गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया था, तो ये जारी किया था यहाँ पर नीति आयोग ने, ठीक है। और बात करेंगे सबसे पहले स्थान पर कौन सा रहा है, तो यहाँ पर रहा है आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा जो है रहा है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो पेपर हुआ था पीसीएस वाला, अपर पीसीएस वाला, तो वहाँ पर जो है ये प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, तो उड़ीसा जो है वहाँ पर पूछा गया था। ये आपका प्रश्न जो है वो पहले से ही बना हुआ है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में, ठीक है। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर, राजस्थान में कुल 275 जो हैं स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है, तो कहाँ पर मिला है, बलिया में मिला है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है, तो वो किसने की है, उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ पर बनेगी, वाराणसी में जो है वो बनने वाली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है सूरत, गुजरात में। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज जो है शुरू की है, तो वो शुरू की गई है पंजाब में। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, बिलोजी हब्सी, इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशंस दिया गया है, तो वो दिया गया है कहाँ पर, मॉरिशस में, ठीक है। कुल मिलाकर अब तक मोदी जी को जो है वो 25, ठीक है, 25 जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं अलग अलग देशों के, तो ठीक है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो वो रखी गई है कहाँ पर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है, तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड यहाँ पर जो स्थापित इसको करने वाली है लखीमपुर खीरी में। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ पर उद्घाटित किया जाएगा, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है स्वावलंबन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है, तो वो किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है यहाँ पर कि जो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को यहाँ पर बढ़ावा देना है, स्वावलंबनी कार्यक्रम यहाँ पर घोषित किया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है, तो वो है यहाँ पर इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, गुजरात के अंदर है। इसको राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो तपोवन आश्रम प्रयागराज में किया गया है। कुंभ के दौरान जो है इसको स्थापित किया गया था, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो 16 जनवरी को जो है वो लोकपाल दिवस यहाँ पर मनाए जाने का निर्णय लिया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार। 8 से 10 जनवरी के बीच जो है ये यहाँ पर मनाया जाता है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे इस सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि के तौर पर किसको भाग लिया गया था, तो वो थे यहाँ पर क्रिस्टियानो कार्ले कंगालू, जो त्रिनाद और टबेगो के राष्ट्रपति यहाँ पर हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है मोदी जी ने यहाँ पर यात्रा भी की है और उनका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी यहाँ पर उनको मिला है मोदी जी को। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जैव बैंक स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है दार्जिलिंग के अंदर, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में जो है ये यहाँ पर भारत का पहला वन्य जीव बैंक जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी यहाँ पर दी गई है, तो वो है यहाँ पर साउथ कोस्ट रेलवे को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे यहाँ पर प्राबो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट किसने जारी करी, तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा यहाँ पर ये जारी की गई है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक जिले
कितने राज्यों में यहाँ पर अवस्थित है, तो 13 राज्यों में ये यहाँ पर अवस्थित हैं। और इनमें से जो है आपका उत्तर प्रदेश भी है, यहाँ पर उत्तराखंड भी है, ठीक है, तमिलनाडु भी है, हरियाणा भी है। तो कुल मिलाकर 13 राज्य हैं जहाँ पर 85% से जो अधिक जिले हैं वो यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जो है वो जोखिम रखते हैं, तो कुल मिलाकर 11 ऐसे जिले हैं। जो अगर बात करता हूँ पटना जो बिहार का है, यहाँ पर कोसी नदी जो है वो बहती है और वो हमेशा ही बाढ़ के लिए यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। सूखा भी यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलते हैं और तीनों जो है वो बंगाल के हैं, नदिया, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर, ठीक है। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है, तो नए जिले के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया है महाकुंभ क्षेत्र को। इस नए जिले को किस अन्य नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, तो वो है यहाँ पर महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव जो हैं वो शामिल किए गए हैं, तो 67 गांव जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसीलें जो है शामिल की गई हैं, तो सदर, सोरागांव, फूलपुर और करछना, ठीक है। करछना जो है यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। फूलपुर में आपका जो है एक सीमेंट फैक्ट्री भी यहाँ पर है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट का लॉन्च किया गया था, तो वो है यहाँ पर कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में जो है पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो वो था यहाँ पर कौन सा राज्य, केरल राज्य। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार के रूप में इसको शामिल किया गया है। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है, तो कोल्लम को जो है जिला घोषित किया गया है, सबसे समुद्री जिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, तो मिला है यहाँ पर तेलंगाना को। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है, तो उत्तर बस्तर काकेर को यहाँ पर ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगो में क्या दर्शाया गया है, तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकाले गए एक अमृत कलश को यहाँ पर दर्शाया गया है। लोगों की डिजाइन में क्या क्या शामिल किया गया है इसमें, तो एक तो यहाँ पर है अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर है, एक दृष्टा है, एक कलश है और भगवान हनुमान जी की तस्वीर यहाँ पर जो है वो शामिल की गई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोरा 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो किसने किया था, वो किया था यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने यहाँ पर इसको घोषित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है, तो वो रिपोर्ट थी यहाँ पर फ्री टू थिंक 2024, ठीक है। यहाँ पर इसके शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी एकेडमिकल फ्री इंडेक्स में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो स्कॉलर्स एंड रिस्क अकादमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा ये यहाँ पर घोषित की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है, तो 0.2 अंक के रूप में यहाँ पर ये हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में जो है रखा गया है, तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में इसको जो है शामिल किया गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों जो गायें हैं उनकी नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा यहाँ पर दिया है, तो महाराष्ट्र ने जो है ये दर्जा यहाँ पर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी यहाँ पर प्रदान की है, तो पुणे हवाई अड्डे को पुनर्निर्माण के लिए यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। इसका अब नया नाम क्या होने वाला है, तो वो है जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका जो है नाम होने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य जो केंद्र प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, तो केरल है, तमिलनाडु है,
उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर है और गुजरात है। तो ये जो है 4 स्थान प्राप्त करता है। और केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो वह है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसकी राजधानी का नया नाम क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर था पहले, अब जो है बदलकर हो चुका है क्या? श्री विजयपुरम जो है, अब इसका नाम यहाँ पर हो चुका है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो वो थे यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो वो है यहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को जो है यहाँ पर प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है यहाँ पर राजेश वर्मा जो है इसके अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राजगीर नालंदा में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन किया है? तो 5 नए जिलों का गठन किया है। तो वो कौन कौन से जिले हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 नए जिले जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं। पीएम मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को यहाँ पर मंजूरी दी है? तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? तो जून 2015 में इसको जो है शुरू किया गया था। और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है यहाँ पर नागालैंड। ठीक है, नागालैंड पहला राज्य बन चुका है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप जो हैं वो शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो वो है यहाँ पर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, जो 519 किलोमीटर लंबा यहाँ पर होने वाला है। और कुल मिलाकर 3 राज्यों से यहाँ पर ये गुजरने वाला है। तो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों से यहाँ पर ये गुजरने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस करा, तो लगभग यहाँ पर हमारे पार्ट 2 हमने डिस्कस किया है। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।